अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कचौरी आपने बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, बल्कि अभी तो कमर्शियली बनना शुरू हो गई है, कुछ कंपनियां बना रही हैं। अमूमन ये होती है नमकीन होती है, यानी स्पाइसी होती है, इसको सेवरी कह सकते हैं। दाल के साथ बनती है और कीमे के साथ सबसे मशहूर है। आज हम बना रहे हैं मीठी कचौरी, और मीठी कचौरी की फिलिंग हम कर रहे हैं बादाम, ख़ास तौर पे खजूर, थोड़ा सा बादाम और साथ में सब्ज़ इलायची का पाउडर। लेकिन सबसे पहले कचौरी का डो बनेगा, और डो के लिए हमने जो अज्जा है वो यहाँ पे रेसिपी कार्ड में लिखे हुए हैं। आपको बताता चलो, मैदा है इसमें, बनास्पति की थोड़ा सा इसमें शामिल किया, पानी के साथ नमक शामिल करके, सिंपल जिस तरह आमतौर पर चपाती का डो बनता है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से बना दिया। अब इसमें हमने करना ये है कि शामिल कर देंगे ये, और इसको हमने पूरा बेल के जितना पतला हो सकता था पतला कर दिया। छोटे मोटे होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम शामिल कर रहे हैं बनास्पति घी, सबसे पहला काम, और इसके बाद इस घी को हम पूरी रोटी पे अच्छी तरीके से हर तरफ ले जाएंगे हाथ से। इसको ये बिल्कुल परत बनेगी जिस तरह पफ पेस्ट बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें लेयर्स बनेगी, या बल वाला पराठा या लच्छा पराठा बनता है, बिल्कुल वही तरीक़ाकार इसका भी। सो इसको सबसे पहले इसके ऊपर घी अच्छी तरीके से पूरा मुकम्मल तौर पे, जितना डो आपको नज़र आ रहा है उतना ही डो पे आपको इसमें घी हर तरफ लेके जाना है। यहाँ आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम कर रहे हैं, वैसे तो सिंपली अब हमने घी पहले फैला दिया इसके ऊपर, और फिर इसको हम रोल कर लेंगे, इसका डो बन जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ऑप्शनल, जो कि आमतौर पे पराठे के बल आपस में चिपक जाते हैं, यानी वो बल खुलता नहीं है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दें सूजी। सूजी क्या करेगा, वो परत को खुलने नहीं देगा, सो ये वो चिपकने नहीं देगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा इस पर सूजी डाल देंगे तो ये बेहतर डो आपका बनेगा। इसके ऊपर सारा सबसे पहले हमने डाल दी सूजी, और इसके बाद करते हैं इसको रोल। सिंपली इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इसमें सारी की सारी लेयर बन जाएंगी। एक दफ़ा लेयर बन गई, डो बन गया, फिर इसकी हम फिलिंग बनाएंगे, फिर इसकी कचौरियाँ बनाएंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे उसकी, और इसके बाद फिर इनको हम करेंगे फ्राइंग। इसका जो कचौरी बनाने का सबसे जो अहम पहलू है वो अभी आपको बताएंगे जब कुकिंग इसकी स्टार्ट होगी। सबसे पहला काम तो इसका डो बनाना है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक इसको हम बेल सकते थे उतना बेल लिया। बनास्पति घी डाला, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बड़ी देसी टाइप की रेसिपी है, इसका टेस्ट आता ही अच्छा जो है वो बनास्पति घी के साथ आता है। ये रोल करते जाएंगे। ये आ गया, चलिए जी, इसको फाइनली रोल कर लेते हैं। अब ये रोल हमारा हो गया तैयार। इसको एक दफ़ा ऐसे रोल और करेंगे, जिस तरह बिल्कुल पराठा बनता है एग्जैक्टली उसी तरीके से, और ये आ गया हमारा डो तैयार। अब हमने सिंपली इसको दोबारा बेलेंगे, इसकी छोटी डिस्क बनेगी, डिस्क के अंदर इसकी फिलिंग होगी, और फिलिंग में क्या कुछ शामिल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। बादाम आ गया, जिंदाबाद। इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर, और साथ में आ गया बादाम, बिल्कुल चूरा करके इसको पीस लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। माजिद भाई दी ग्रेट, एक गैबी हाथ आएगा, हाथ नहीं आ रहा, चलो। और अभी हमने उनको दे दिया, वो उसको निकाल के खोल के टिन, और इसकी चेरीज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ फिलिंग में इसमें चेरीज़ भी शामिल कर देंगे, बट नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में सिर्फ बादाम और खजूर लिखा हुआ था। हमारे पास ड्यू ड्रॉप की बड़ी फ्री रेंज सामान पड़ा हुआ है और दबा के पड़ा हुआ है, तो हम कोई ना कोई चीज़ जहन में आती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसमें शामिल कर दी जाए। ये पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर छोटे छोटे इसके बॉल्स बनेंगे इस मिक्स के, लेकिन चेरी शामिल होने के बाद, उसके बाद फिर हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे छोटे साइज़ की। इसका कचौरी का सबसे बड़ा जो अहम पहलू है वो इसकी फ्राइंग है, कुकिंग, कि इसको आप पकाएं कैसे। पकाने का तरीका इसका बिल्कुल धीमी आंच, जितनी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ये बेहतर बनेगा। इसकी परत अंदर से जो है सारी खुल जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनेगी। तेज़ आंच में बनाया, ऊपर से कलर आ जाएगा, जो अंदर की परत है वो कच्ची रह जाएंगी, या कच्ची ना रहेंगी तो कम से कम वो क्रिस्पी क्रंची नहीं होंगी। और इसके कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से तकरीबन एक कचौरी को 12 से 15 मिनट उसूलन लगने चाहिए, तब कहीं जाके सही मानों में पकती है। ये देखें, बादाम इसमें अच्छी तरीके से हमने मिला लिया, और अब सिर्फ चेरी का वेट कर रहे हैं। अगेन चेरी रेसिपी कार्ड में नहीं है,
हमारे पास पड़ी हुई थी तो मैं इसे मंगवा के इसमें मिक्स कर लूँगा। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और ये जो डो हमने बनाया है इसको भी हम बेलेंगे और बेलने के बाद फिर इसकी छोटी छोटी डिस्क बनेंगी और डिस्क बनने के बाद फिर इसके अंदर फिल करके इसको ऊपर से सील करके और फिर सिंपली इनको करेंगे हम फ्राई। तो यहाँ पे मैं जो डो है इसको आराम आराम से बेलना शुरू करूँगा। चलिए, जिसको जब तक हम बेल रहे हैं ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। चेरी इसमें मिक्स हो चुकी होगी, इसकी बॉल्स बन चुकी होंगे और इस डो को हमने बेलने के बाद इसकी डिस्क काट के और फिर हम इसको फिल करके इसकी छोटी छोटी साइज़ की कचौरियाँ बनाएंगे और फिर इनको हम करेंगे फ्राई। बाद में आ जाएंगे हमारी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी मरीनारा। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। मीठी कचौरी। डो के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनस्पति घी 2 खाने के चमचे, पानी डो के लिए, ऑयल तलने के लिए। स्टफिंग के अज्जा: खजूर आधा कप, कच्चे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। आगे और ये हमने कचौरियों को डो को बेलने के बाद ये इस तरह की हमने इसकी रोटियां बना ली। अब सिंपली ये जो हमने मिक्स बनाया था जिसमें हमने चेरी भी शामिल कर दी ड्यू ड्रॉप की, साथ में खजूर और थोड़ा सा बादाम, और उसके बाद सिंपली इसको साइडों से रैप करके आराम आराम से और ऊपर से आपने इसको सील करना है। सील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइंग के दौरान खुल जाएगी सारी। सो मेक श्योर कि बिल्कुल ये देखिए हाथ से इसको ऐसे बंद करते जाएंगे और जब तक आपको मुकम्मल तौर पे यकीन ना हो जाए कि सील हो चुकी है उस वक्त तक आप ये अमल जारी रखेंगे। ये एक एक करके इसको बंद करते गए और फिर इसको हाथ से थोड़ा सा शेप अप कर देंगे और फिर एक प्लेट में रख देंगे। और यहाँ पे हमने वनस्पति घी रखा हुआ है, जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद इनको हम करेंगे फ्राई। सो मीठी कचौरी अगर पहले नहीं खाई तो एक दफ़ा ये देख लीजिएगा। बड़ी सिंपल वही कचौरी जो नॉर्मल सेवरी या दाल या कीमे वाली कचौरी होती है, बस ये इसमें जो चीज़ें फिल की गई हैं वो मीठी है। ये एक एक करके कचौरी इस तरह बनाते जाएंगे। ये रोटी ली, ये बॉल रखी, साइडों से इसको इस तरह आराम से रैप किया और फिर जहाँ पे आप रैप कर रहे हैं ये जगह जो है बहुत अहम है, इसको अपने हाथ से खूब अच्छी तरीके से बंद करना है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑयल में डाला और ये जो सील हैं ये खुल जाएंगी, सारी की सारी कचौरी पूरी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। सो मैं अभी हाथ से इसको इस तरह बंद तो कर रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा फ्राई करूँगा दोबारा फिर एक दफ़ा इसको मैं चेक करूँगा। कहीं से भी अगर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि खुल सकती है उसको दोबारा हाथ से थोड़ा सा हम बंद करेंगे। एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर दर्जा हरारत बहुत तेज़ हुआ तो भले आपने कितने अच्छे तरीके से सील किया होगा, तेल का दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही ऑयल में जाएगा ये फ़ौरी तौर पे इसकी जहाँ से आपने इसको बंद किया है ये सारी जगह खुल जाएगी। सो एक एक करके पहले ये बॉल रखते गए, इसमें बंद करते गए। और ये जो परत हमने बनाई ये बड़ी अहम है। कचौरी होती खस्ता है बहुत ज़्यादा, और जितना इसमें ये लेयर्स आ जाएंगी उतनी बेहतरीन कचौरी बनेगी। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12-14 मिनट कम से कम लगेंगे और ऑयल का दर्जा हरारत बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम दर्जा हरारत में पकेगा, तब कहीं जाके सही मानों में पकेगी। अदरवाइज़ ये फिर क्रिस्पी क्रंची नहीं होंगी। और दूसरा ख़ास तौर पे जहाँ से हमने इसको सील किया है ये सील फौरी तौर पे खुल जाएगी। सो एक एक करके इसको रखते जाते हैं और बंद करते जाते हैं। 4-5 पहले बन जाए, 1-2 और बन गए, जिंदाबाद। हमारे पास हैं 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 5-5 ईच साइड में हम एक दफ़ा में फ्राई करेंगे। एक साथ सारी भी नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो फिर ये रश लग जाएगा वहाँ पे कढ़ाई में और ये भी सही तरीके से बनेगी नहीं। सो मेक श्योर कि 5-5 ईच टाइम में फ्राई करें। एक और मैं फिल कर लेता हूँ, कहाँ गया, आ गया भाई, जिंदाबाद, थैंक यू। ये लेज। अच्छा, आजकल आई डोंट नो और शहरों का क्या है, कराची तो तबाह बर्बाद है। ये डेंगू, मलेरिया और फिर ये वायरल इन्फेक्शंस, और मेरे घर में तो फैला हुआ था, कल रात को मुझे भी घेर लिया और ये होना था क्योंकि कंटेजियस डिजीज़ है, जो वायरल डिजीज़ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी की ये, और लंबा पहले इतने लंबे अरसे नहीं चलती थी, अब ये हफ्ता 8 दिन आराम से खींच लेती है। डेंगू ख़ास तौर पे अगर आपको बहुत सख्त शदीद बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, फ़ौरी तौर पे CBC करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये ब्लड काउंट में आपको उसी टाइम पता लग जाएगा। अगर आपके प्लेटलेट गिरे हुए हैं तो उसकी आपकी फ़ौरी तौर पे एहतियात करनी पड़ेगी। इसको आम बुखार ना समझें कि आम बुखार चढ़ा हुआ है और उसको आम बुखार के तरीके से ट्रीट करेंगे। और आम अगर जो इसका इस टाइप का बुखार होता है, मेरे ख्याल में शायद कहते हैं कि 3 दिन लगते हैं, तब कहीं जाके फिर CBC रिपोर्ट सही आती है। मेरे बेटे को हुआ था अभी,
पहले 3 दिन करवाया तो उसमें कोई नहीं आया, और लेकिन बुखार तकरीबन 8-9 दिन 101 102, और तबाह बर्बाद कर देता है। जिस्म का दर्द बहुत इंतहाई शदीद और वीकनेस, मतलब महीनों लग जाते हैं लोगों को इससे रिकवर करने में। सो एक तो मच्छर अगर आपके घर के करीब या कहीं हैं तो उसके एहतियात करें कि मच्छर ना फैलें, और अगर हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ करें, और अगर लग गया एक दफ़ा हो गया है तो फिर इसमें जूसेस ताकि एनर्जी रहे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वीक कर देगा आपको। ये जी कचौरी अब हमने सेट करके ये मैं तेल में उतार रहा हूँ। ये देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, टेम्परेचर इसका ऑयल का ज़्यादा था और ये अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो हमने इसको मैंने चूल्हा बंद ही कर दिया है। मैं इसको बंद ही रखूँगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको ऑन करूँगा जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाए, और जब दोबारा शामिल करने जाएँ जहाँ से इसकी सील किया हुआ है कचौरी को, उसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर इत्मीनान कर लें कि वो सील आपने प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं तो ये खुल जाएंगी कचौरियाँ फ़ौरन। और ऑयल का दर्जा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तेज़ था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तेज़ से मुराद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जितना मैं चाह रहा था, लिहाजा ऑयल का दर्जा कम रखने के लिए मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ा सा ये इसका दर्जा कम हो जाए, और इसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे ऊपर कलर जल्दी आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाने का ख़दशा है। बस इसको अभी चूल्हा बंद ही रखा हुआ है, ढक्कन में रख देता हूँ, आराम से पकता जाएगा। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12-15 मिनट कम से कम लगेंगे इसको। तो अभी चूल्हा बंद रखा हुआ है, आहिस्ता से थोड़ा जैसे इसका ये देखें बुलबुले बनना शुरू हो गए थे, ये बुलबुले काफ़ी हद तक कम हो जाए, बिल्कुल धीमे थोड़े थोड़े बुलबुले बन रहे हो, बस ये इसकी निशानी है कि ये राइट टेम्परेचर है। फ़िलहाल तो इसको बंद रखा हुआ है। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो मज़ीद बचे हुए हैं इनको बना लेते हैं। और टोटल ये इसमें से 10 बन गए, 10 डो के हिसाब से भी, सो इतने हिसाब से बना लीजिएगा जितना आपने इसको बनाना है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त कुछ बड़ी यूनिक रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ दिनों में, कल मेरे ख्याल में वीकली प्लान चलना शुरू हो जाएगा, वो देखिएगा, बिल्कुल नया मेन्यू। और कुछ दिनों पहले हमने वो बनाया था स्विस रोल का स्पंज, वो स्विस रोल के स्पंज से इंशाल्लाह हम बनाएंगे लेमन चीज़ स्विस रोल और एक टिरामिसू स्विस रोल। टिरामिसू बड़ा मशहूर इटालियन केक है, और ये कॉन्सेप्ट जो था केक से निकल के अब बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में आ गई। देखें ये इसका दर्जा हरारत हमने कम रखा हुआ था, बंद किया हुआ था चूल्हा, अब मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ ऑन, लेकिन बिल्कुल धीमी आँच, आराम से पकता रहेगा। फ़िलहाल इसको पलट भी नहीं रहा मैं, थोड़ा सी इस साइड पक जाए फिर पलटेंगे इसको 1-2 मरतबा 3 मरतबा, लेकिन बुलबुले इसके बस इतने होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बन रहे हैं समझ जाएं कि आपने इसका दर्जा तेज़ रखा है। कहाँ है बुलबुले वाली पार्टी, आ जाओ, ये देखें ना, बिल्कुल धीमे बुलबुले, बस 10-12 मिनट कम से कम लगेंगे, मेरे हिसाब से 14-15 मिनट भी लग सकते हैं। कवर कर दिया आराम से जब तक पकता जाएगा, और इन द मीन टाइम जो ये बचे हुए हैं इनको हम सील कर लेते हैं। तो हमारा काम मीठी कचौरी का हो गया कंप्लीट। फिलिंग के लिए मैंने खजूर ली हुई है, सस्ती भी पड़ती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। लेकिन आप इसमें ड्राई नट्स शामिल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, कोई सी मुख्तलिफ़ किस्म की मीठी चीज़ें जो भी हैं। सूजी के साथ भी बनते हैं बड़े मज़े के, लेकिन सूजी का हलवा आपको पका के थोड़ा हार्ड और फिर इसके अंदर फिल करते हैं, उसमें भी आप साथ में खजूर शामिल कर सकते हैं, या फिर सूजी के हलवे से ही इसको फिल करके बना सकते हैं। मीठी कचौरी उस तरीके से भी बन सकती है। एक एक करके इसको पहले बनाते जाते हैं और रखते जाएंगे बस। तो हमारा काम कचौरी का हो गया कंप्लीट। फिर हम आ जाएंगे हमारे मरीनारा रेसिपी की तरफ, बड़ी मज़े की इटालियन पास्ता की रेसिपीज़ में 2 तरीके हैं, एक टोमेटो बेस्ड है और एक क्रीम बेस्ड है। सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है और बनता है इटली में वो टोमेटो बेस्ड रेसिपीज़ हैं, क्रीम बेस्ड कम है, टोमेटो बेस्ड ज़्यादा है, और टोमेटो बेस्ड रेसिपीज़ ही पास्ता के साथ सही कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और चीज़ भी आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट वीक है वर्ल्ड पास्ता डे, और वर्ल्ड पास्ता डे के हवाले से इंशाल्लाह मंगल वाले दिन आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करेंगे पास्ता की। चलें। और हाँ, कल चीज़ केक बनाया था, इमरान भाई तो ऐसे पक्के हैं, मैं भूल गया था याद आया, वो भी सेट हो गया, वो भी निकाल के आपको दिखाते। कहीं जाएगा पिराट पैक। मीठी कचौरी डो के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनस्पति घी 2 खाने के चमचे, पानी डो के लिए, ऑयल तलने के लिए, स्टफिंग के अज्जा: खजूर आधा कप, कच्चे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए और कचौरियाँ पे फ्राई हो रही है। मैंने आपको बताया था, देखें कितनी धीमी आंच रखी हुई है। कैमरा आ जाओ फ़ौरन, क्योंकि मैं इसको चेंज करने लगा। ये देखें बिल्कुल धीमी आंच। कलर इसका देखें कैसे कंट्रोल में, ये देखें कलर तकरीबन 7-8 मिनट इसको हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद, और उसकी कुकिंग टाइम
जहन में रखिएगा इतनी ही देर आप पकाएंगे तो ये सही मानों में क्रिस्पी क्रंची बनेगी, इसकी सारी परत जो अंदर लेयर्स हैं वो खुलेंगी और बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। तेज़ आंच पे बनाया तो कलर तेज़, और अब ये देखें हमने इसको कितना जोड़ा था उसके बावजूद ये देखें ये हल्का सा क्रैक ये इसमें खुल गया, लेकिन ऐसे नहीं खुला कि पूरी कचौरी फट गई हो। लेकिन ये एक और भी फ़ायदा इस वजह से था कि आँच धीमी रखी हो, अगर आँच तेज़ होती तो ये खुले ही खुले। सो इसको हमने इस तरीके से बंद करना है कि प्रॉपर तरीके से अभी इसको और पकेगा, मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट और पकेगा, फिर मैं इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगा, इसका कलर कंट्रोल करूँगा और फिर निकाल के इसकी 5 और जो बाकी हैं उनको करते हैं फ्राई। हम आ जाते हैं हमारी पास्ता की रेसिपी, पास्ता मरीनारा, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का बल्कि रेजिया पास्ता का स्पेगेटी। इसको करते हैं मिक्स। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक हमने जो लास्ट टाइम स्विस रोल बनाया था तो उसके हम बनाएंगे लेमन स्विस रोल और साथ में टिरामिसू स्विस रोल, और 2 किस्म के बर्गर बन रहे हैं। वो 2 बर्गर बड़े ख़ास हैं जो, और आप देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक तो यहाँ पे कराची में आजकल थोड़ा सा मशहूर हुआ है, एक मैंने ख़ुद ईजाद किया, वो भी ईजाद किया है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन है बड़े मज़े के, डिफरेंट बर्गर्स हैं। साथ में पालक गोश्त, ये बड़ी मशहूर रेसिपी, लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ उसको डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, बंगाली स्टाइल का। ये बड़ा मज़े का है, डिफरेंट किस्म का, और जायके के हवाले से बड़ा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये ड्राई तो हो, क्रिस्पी क्रंची तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तो अब इसकी आँच मैंने कर दी थोड़ी सी तेज़, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको आ जाए थोड़ा सा कलर, बस थोड़ी सी तेज़ आंच करके सिंपल इसको निकाल लेंगे। तो जो मज़ीद कचौरियाँ बची हुई हैं वो इसमें शामिल करेंगे, तो हमारी आज मीठी कचौरी हो गई तैयार। और इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे मस्त निकालेंगे। बनास्पति की कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑयल्स में से नहीं आता, तो इस वजह से कोशिश करेंगे, और डीप फ्राइड है और बड़ा स्लो हीट डीप फ्राइड है। धीमी आंच पे जब डीप फ्राई होता है तो ये तेल इसमें बहुत ज़्यादा जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें ताकि इसका इजाफी तेल हमें ना खाना पड़े। ये लीजिए। अच्छा, पास्ता जैसी शामिल करेंगे, हमेशा जहन में रखिएगा इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर मिक्स करते रहें ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। ये लीजिए, ये हो गई, जो होती जाती है निकालते जाएंगे, और आंच में इसकी अब कर रहा हूँ बंद। उसकी वजह है कि अगली जो शिपमेंट है वो इंतज़ार कर रही है, वो इसमें शामिल करनी है, और अगर हमने आंच तेज़ रखी तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा जो पहले हुआ, यानी आंच धीमी रख के इसको पकाना है, सो आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। कलर देखें इसका कैसा कंट्रोल में है, और बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी क्रंची परत पूरी खुल चुकी है। यहाँ पे आ जाते हैं और ये इसमें शामिल कर दें। चूल्हा मैंने किया हुआ बंद, चूँकि तेल हो गया था गर्म, नहीं ऑयल सही है, बल्कि हाँ थोड़ा सा गर्म है। चूल्हा बंद रखा हुआ है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए फिर हम इसको आंच खोल देंगे, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे ये भी 12 से 15 मिनट पकेगा। कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा कि इतना कुकिंग टाइम आपको इसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी जो लेयर्स हैं नहीं खुलेंगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें लेयर्स कैसी बेहतरीन बनी और कलर कितना बेहतरीन कंट्रोल में। देखें इसमें ज़रा बुलबुले ज़्यादा बन रहे हैं, तो मैंने इसको चूल्हा बंद रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर हम इसको चूल्हा ऑन कर देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको मिक्स करते जाएंगे। दैट्स इट। कुकिंग टाइम इसका 7 मिनट पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको 8 मिनट, बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करना चाह रहे हैं तो 9 मिनट, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और हो सकता है जब आप इसको 8 मिनट पकाएं, 7 मिनट पकाएं तो आप खाएं तो आप कहें यार तो बिल्कुल कच्चा है। इसी तरीके से होता है पास्ता, इंटरनेशनली पकता है इसी तरीके से। हम लोग इसको ओवर कुक कर देते हैं, उसकी वजह से इसका जो ये शेप्स आप सारी की सारी देख रहे होते हैं, ये सारी शेप्स माउथ फील के लिए कि आपको माउथ में फील कैसा होता है। अगर बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ओवर कुक हो जाए तो फिर आपको उसकी माउथ फील नहीं आती। इसको मिक्स करते जाएंगे। और नेक्स्ट ट्यूसडे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड पास्ता डे है, तो पास्ता सेलिब्रेट करेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से। चूल्हा करते हैं ऑन और बिल्कुल धीमी आंच, बस ये देखें ये आराम से पकता जाएगा। आंच इसकी बस ये जहन में रखिएगा, ये बहुत अहम है। अगर तेज़ आंच पे इसको पकाया तो ये ऊपर से डार्क कलर इसका आ जाएगा और अंदर से इसकी जो परत है, लेयर्स हैं, वो नहीं खुलेंगी। ये पक चुके, इसको साइड पे कर देते हैं और वापस आ जाते हैं बस पास्ता को बॉईल करने के बाद। पास्ता बॉईल हो गया, फिर इसका मैरिनारा सॉस बनेगा और फिर उसमें शामिल होंगे हमारे सी फूड, जिसमें मछली और प्रॉन शामिल है। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक ब्रेक पे जा रहे हैं बैठे। मीठी कचौरी
डो के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनस्पति घी 2 खाने के चमचे, पानी डो के लिए, ऑयल तलने के लिए, स्टफिंग के अज्जा, खजूर आधा कप, कच्चे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। मेरी कचौरियाँ पक रही हैं और धीमी आंच पे पक रही हैं और 12-15 मिनट जहन में रखिएगा आराम से। जितनी देर पके उतना कोई मसला नहीं है, कम ना पकाया अदरवाइज इसमें लेयर जो है वो नहीं बनेगी। और ख़ास तौर पे कलर इसका आप देखें कितना बेहतरीन बादामी रंग इसका आया है। अगर ये ज़्यादा पकाते तो ये इसका कलर बहुत डार्क हो जाता और दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो कलर भी इसका कंट्रोल में रहा। हम आ जाते हैं हमारी मरीनारा रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले लहसुन आ गया चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, ये बन रहा है मरीनारा सॉस। और इसके बाद इसको हमने बिल्कुल हल्का सा किया फ्राई, से समझ लें कोई 20 सेकंड, इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। गोरों के जितने खाने हैं बल्कि पूरी दुनिया में सिवाय हमारे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके अलावा कोई भी प्याज लहसुन को इतना फ्राई नहीं करता, इतना ज़्यादा पकाता नहीं है। उनकी अपनी मर्ज़ी, हमारी अपनी मर्ज़ी, हमारा अपना स्टाइल खाने का है। तो ये प्याज को गोरों के हिसाब से पका रहे हैं तो फिर ये तरीका है। तो हल्का सा फ्राई किया प्याज और लहसुन को। अब इसमें शामिल हो जाएगा टमाटर, जिसको हमने छिलका उतार के चॉप कर लिया था। मरीनारा सॉस का मेन इंग्रेडिएंट ही टमाटर है। ओरिगानो साथ में शामिल हो गया थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ी सी चीनी शामिल होगी, उसकी वजह हमारे यहाँ जो टमाटर है वो खट्टा है। जो इटली में टमाटर है या यूरोपियन कंट्रीज़ में वो खट्टा मीठा होता है। बहुत मीठा नहीं करेंगे, थोड़ा सा चीनी इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद इसमें इसको हमने थोड़ा सा मिक्स किया। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल होगा। ये मिलाया। अब इसमें शामिल हो जाएगा पानी, तकरीबन 3 कप। ये पानी शामिल हो गया। उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसका फ्लेवर डेवलप होगा। फिर इसमें मछली और प्रॉन शामिल होंगे बिल्कुल आखिरी मिनटों में, यानी इसका कुकिंग टाइम उनका चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमने बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना भी नहीं है। और मछली और झींगा मेरे पास पड़ा हुआ है। आप इसको प्लेन मरीनारा सॉस जो है टोमेटो का, इसी के साथ भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। और चाहे तो चिकन शामिल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें सी फूड शामिल कर सकते हैं, जो हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, आ जाते हैं हमारे चीज़ केक की तरफ। और कल हमने बेक किया था, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं तो आपको हर जगह मिल जाएगी आलमंड चीज़ केक। और इसको नाइफ़ से मैंने थोड़ा साइडों को पहले खोल लिया था ताकि आसानी से निकल सके। ये आ गया हमारा आलमंड चीज़ केक। और अब इसको नीचे हमने बटर पेपर लगाना चाहिए था, भूल गए थे, कोई मसला नहीं, आप लगा लीजिएगा ताकि इसको आसानी से, वैसे ही उठ जाता है। इसका जो क्रस्ट है वो नरम क्रस्ट नहीं है, कड़क क्रस्ट है, तो कोई इतना मसला होता नहीं है। देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची है। ये आ गया चीज़ केक। अब इसको हम स्लाइस काटेंगे और सर्व करेंगे। इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा सा साइड पे और जगह बनाते हैं, थोड़ी साफ़ करते हैं। मछली को मैं क्यूब में काट लेता हूँ। जैसे ही हमारा मरीनारा सॉस थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद इसमें आखिर में शामिल करेंगे हम क्यूब में कटी हुई मछली और प्रॉन्स, और ये बेहतरीन किस्म का पास्ता हो जाएगा तैयार। ये मछली ले ली। अच्छा, मछली की ताज़गी ये कलर ही आपको बता रही है, बेहतरीन क्वालिटी की मछली है, ताज़ा, बोनलेस है। इस रेसिपी में जब भी मछली इस्तेमाल करेंगे जहन में रखिएगा आपने इनको बोनलेस ही इस्तेमाल करना है। और इतनी बड़ी साइज़ की मैं क्यूब काट रहा हूँ क्योंकि मछली है, ये जल्दी गल जाती है। और फिर अगर बहुत छोटे पीस हो बिल्कुल इसका कीमा बन जाएगा। तो ये मैं इसको इस साइज़ में काट रहा हूँ। ये भी आ गया। टमाटर हमने पहले जो बॉईल किया था, फ्रेश टोमेटो, वो भी शामिल किया था। अभी मैं थोड़ा सा और टमाटर इसमें शामिल करूँगा और फिर ये हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी। मछली अभी मैं थोड़ी देर के अंदर शामिल कर रहा हूँ, मछली और प्रॉन्स। सॉस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए तो अच्छा है, थोड़ा इसमें फ्लेवर आ जाता है और बेहतर हो जाता है टेस्ट इसका। यहाँ पे आ जाते हैं कचौरी की तरफ। और कचौरी मेरे हिसाब से हो गई तैयार। टर्न किया, आंच कर दी तेज़, और अब थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आएगा, फिर इनको भी निकाल लेते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं और मरीनारा सॉस को थोड़ा सा करते हैं मिक्स। नमक इसका एडजस्ट कर लेते हैं फाइनली। अब बड़ा मज़े का जायका हो गया। थोड़ा सा ओरिगानो बचा हुआ था और डाल देते हैं। नमक थोड़ा सा और आएगा। इसको मिक्स किया।
और सबसे पहले इसमें शामिल हो जाएगा क्यूब में कटी हुई मछली। कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट है, बस 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मछली पहले शामिल कर दी, 2 मिनट पकेगा, झींगा शामिल करेंगे और ये हमारा सॉस हो गया रेडी। सिर्फ पास्ता को हमने इसमें फोल्ड करना है, ऊपर से पार्मेसन चीज़ डाल देनी है और ये हमारा पास्ता मरीनारा तैयार हो जाएगा। इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा 2 मिनट का काम और है। आँच इसकी तेज़ रखी हुई है और ये आ गए हमारे बकिया कचौरी भी तैयार। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इस वजह से रख रहे हैं कि बनास्पति घी है और कोशिश करें कि ऐसे ऑयल्स को तो ख़ास तौर पर, वैसे भी हम डीप फ्राइड जितना खाना बनता है कोशिश करते हैं इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो पकाने के लिए जो ऑयल चाहिए था वो हमने इस्तेमाल कर लिया। ये नहीं जी, बस यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको मिक्स किया। अब इसमें शामिल कर देते हैं प्रॉन्स और सिर्फ 1 मिनट पकेगा और 1 मिनट पकने के बाद ये हमारा मरीनारा सॉस बिल्कुल रेडी है। सिर्फ पास्ता इसमें फोल्ड करना है। हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा, बल्कि हाँ ये टमाटर भी शामिल करना उसमें, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। पास्ता मैरिनारा अज्जा: झींगे दरमियाने 250 ग्राम, मछली क्यूब्स 500 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 100 ग्राम, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 2 पीस, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, स्पैगेटी 1 पैकेट, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 4 खाने के चमचे, पार्मेजान चीज ग्रेटेड 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, टमाटर बॉइल्ड चॉप्ड 3 अदद। तरकीब: जैतून के तेल में लहसुन फ्राई करें। अब इसमें प्याज डालकर फ्राई कर लें, फिर टोमेटो पेस्ट और ओरिगानो शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद टमाटर, पानी, चिकन क्यूब और चीनी डालकर 6 से 8 मिनट पका लें। अब इसमें मछली डालकर 2 मिनट पकाएं, फिर झींगे मिलाकर मजीद 1 मिनट पका लें और स्पैगेटी में फोल्ड कर लें। आखिर में प्लेट पर रखकर शेविंग्स और पार्मेजान चीज ऊपर डालकर सर्व कर दें। मीठी कचौरी: डो के लिए अज्जा: मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, बनास्पति घी 2 खाने के चमचे, पानी डो के लिए, ऑयल तलने के लिए। स्टफिंग के अज्जा: खजूर आधा कप, कच्चे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में मैदा, नमक और बनास्पति घी मिलाएं। अब इसमें पानी मिला के नरम डो तैयार कर लें। अब पानी शामिल करके डो को गूंद लें। दूसरे प्याले में खजूर, बादाम और पिसी इलायची मिलाकर एक तरफ रख दें। अब तैयार डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हाथ से चपटा करके ड्राई फ्रूट वाला आमेज़ा भरें और किनारे बंद करके बनास्पति घी में धीमी आंच पर डीप फ्राई कर लें। मीठी कचौरी प्लेट में निकालकर फौरन सर्व कर दें। ले जी, पास्ता इसमें शामिल कर दिया और हमारे पास चीज़ केक आ गया था और फिलिंग के लिए साथ में सर्व करने के लिए नथिंग बेटर देन ड्यू ड्रॉप के जो फिलिंग्स हैं, जिसमें एक ब्लूबेरी फिलिंग है और एक स्ट्रॉबेरी फिलिंग। तो ये आ गई हमारी ब्लूबेरी फिलिंग इसके साथ। तो फिर आप सर्व करेंगे तो फिर तो बेहतरीन काम हो जाएगा। चलिए जी, कचौरी भी होगी तैयार। मैंने इसको क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखा भी दिया और बस जहन में रखिएगा, हमने थोड़ा सा, मेरे ख्याल में जो हम डो बना रहे थे, नमक थोड़ा सा कम आ गया इसमें। वैसे सही है लेकिन थोड़ा सा नमकीन इसको होना चाहिए उसूलन, अदरवाइज़ मीठी कचौरी है लेकिन नमक डो के हिसाब से आपको डालना ही पड़ेगा। चलिए जी, ये आ गया हमारा चीज़ केक और ये आ गया हमारा मरीनारा पास्ता। इसको कर रहे हैं सर्व। क्या चीज़? हाँ क्यों नहीं, शहद है हमारे पास, इसके ऊपर हनी आ जाएगा तो वाह। इमरान भाई भी, शेफ़ इमरान ने मशवरा दिया कि इसके ऊपर हनी डाल दें। तो शेफ़ इमरान की बातचीत, तो बात बड़ी वज़न थी तो मैंने फ़ौरन बोला कि मंगवा लें, तो अगर मिल जाती है तो बेहतरीन हो जाएगा। चले जी, और बल्कि एक और काम, इसको आप वैसे चीनी के पतले शीरे में, बहुत गाढ़ा शीरे नहीं, उसमें भी डिप करके ये बालूशाही टाइप का बन जाएगा, बेहतरीन मिठाई भी बन सकती है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं और ये आ गया हमारा पास्ता मरीनारा। बस साथ में इसके सर्व कर देते हैं। ऊपर इसकी फ़िश और प्रॉन्स, थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा पार्मेसन चीज़, नॉट अ मस्ट, महंगी भी होती है
और इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की पार्मेसन चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिल जाए तो इस्तेमाल कर लें, और अदरवाइज़ माइनस कर दें, नो इशू। ये आ गए इसके मीठी लवाजमात। चलिए जी, थोड़ा सा पास्ता इसके ऊपर और डाल देते हैं, और ये हम आज का हमारा स्पेगेटी मरीनारा हो गया तैयार। चलिए, साथ में आ गया इसके ऊपर पार्मेसन चीज़, और आखिर में मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे ड्यू ड्रॉप का। ये आ गया इसके ऊपर फूल पौधे, और ये आ गया इसके ऊपर ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब ये हो गया जानदार पास्ता। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह। शायद मिला नहीं मिला, लाओ। चलो, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जा इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।